मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार की 155 गाथा संलग्न क्रम में 278 नंबर का सूत्र है। इस गाथा में ऐसे इसकी टीका भावार्थ बहुत संक्षिप्त है, लेकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण चर्चा आचार्य परमात्मा ने इस गाथा में कही कि वह आत्मा जिसके आलम्बन से धर्म होता है उसका स्वभाव क्या और धर्म क्या। इसी बात को ऐसे कहो कि धर्म का क्या स्वरूप है, वह जिसके आश्रय से होता है उस धर्मी का क्या स्वरूप है। ये चर्चा है अत्यंत महत्वपूर्ण और गुरुदेव श्री फरमाते ही हैं कि यह ग्रंथ एकदम आचार्य कुंद भगवान की शैली समय सार की शैली में आचार्य योगेंद्र देव ने अपने भव्य जीवों के निमित्त यह रचना हो गई है। देखो सूत्र पढ़ते हैं। अपहमणाण परिचयवी अणुण अथि सहाव इयो जाने विण जोई यहु पर हम बंधुराव निज आत्मा के ज्ञान बिना कुछ अन्य न होता है निज भाव यही जान कर हे योगी तुम करो न पर द्रव्यों से राग। आत्मा का आगे नाम इस सूत्र में, इस सूत्र के द्वारा आत्मा का ज्ञान स्वभाव दिखलाते हैं। ज्ञान स्वभाव दिखलाते हैं अर्थात ज्ञान लक्षण की प्रधानता लेकर इस आत्मा का स्वभाव ज्ञान है ऐसा दिखलाते हैं। तो देखो यहाँ क्या कहा, आत्मनः ज्ञानम परित्यज्य अन्यः स्वभाव न अस्ति। इधर से बात की, यानी आत्मा का निज स्वभाव बीत राग स्वय संवेदन ज्ञान के सिवाय दूसरा स्वभाव नहीं है। अस्ति नास्ति दोनों आ गई ना, कैसे आई देखो। आत्मा का मेरा निज स्वभाव वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान के सिवाय दूसरा स्वभाव नहीं है। अर्थ क्या निकल आया
कि राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग को मैं करूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, अरे मैं राग का वेदन करूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है ना। कि ये कहाँ से आई बात कि राग का वेदन करना मेरा स्वभाव नहीं है, कि मेरा तो स्वभाव ज्ञान स्वभाव है। और यहाँ ज्ञान स्वभाव की व्याख्या वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान को लेकर की। तो क्या राग जानने में आएगा नहीं, वेदन में आएगा नहीं, कि राग का जानना और वेदन वो दरअसल में ज्ञान का वेदन है। और ज्ञान का वेदन किसको है, कि जिसको स्वय संवेदन ज्ञान है, यानी जो अपने स्वय संवेदन ज्ञान को ही वेदता, संवेदता, आस्वादता है। यहाँ तो कहा आत्मा ही वो है, आत्मा ही वह है। कौन है आत्मा, कि जो अपने वीतरागी स्वय संवेदन स्वभाव को संवेदता है, आस्वादता है, संचेतता है, अनुभवता है, वही आत्मा है। क्योंकि जिस आत्मा ने आत्मा होने पर भी, यानी जिस ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान स्वभावी होने पर भी अपने ज्ञान स्वभाव को न पहचान कर उसका आस्वादन संचेतन न करता हुआ राग ही मैं हूँ और राग का वेदन सो मेरा वेदन है, वो कहाँ आत्मा। जगत के वस्तु तरीके आत्मा कहो, लेकिन आत्मा को आत्मा तरीके कहाँ वह आत्मा। ख्याल में आई बात। जगत में 6 जाति से 6 द्रव्य संख्या से अनंत द्रव्य सर्व भगवान ने देखे जाने कहे, तो उस अपेक्षा से जीव अनंत यानी आत्मा अनंत है। उद्गल अनंता अनंत, धर्म धर्म आकाश एक एक काल लोक प्रमाण संख्या, ठीक है, ठीक है। लेकिन आत्मा को आत्मा आत्मा कब, कि आत्मा को जब यह स्वयं अपने वीतरागी स्वय संवेदन ज्ञान में अनुभव करे तो यह आत्मा, नहीं तो अनात्मा। ये चर्चा इसमें बहुत गंभीरता से आई है। देखो, आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव कहा ना, उसे ऐसा है। आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव है। यहाँ से पढ़ सकते हो आप, देखो इदम ज्ञात्वा योगिन परस्मिन माँ बधान रागम, है ना। आत्मा मात्र ज्ञान स्वभाव है ना। इदम ज्ञात्वा, ये मूल सूत्र में आ गया है, देखो इसी का ये भाव है ना। आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव है। इदम ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, योगिन हे योगी, पर वस्तु से प्रीति मत बांधो। उस वस्तु से क्या प्रीति बांधना, पर वस्तु से। क्यों, कि तुम तो मात्र ज्ञान स्वभाव हो, केवल ज्ञान स्वभाव है। आएगा इसका विस्तार, देखो भावार्थ बहुत संक्षिप्त है। पर जो शुद्धात्मा से भिन्न देहादिक, उनमें राग मत कर, आत्मा का ज्ञान स्वरूप जानकर रागादिक छोड़कर निरंतर आत्मा की भावना करनी चाहिए। ऐसा ही है ना। इधर को इससे इधर से पढ़ो कि आत्मा का ज्ञान स्वरूप जानकर रागादिक छोड़कर निरंतर आत्मा की भावना करनी चाहिए। पर वस्तु, पर भाव, पर पदार्थ जो
शुद्धात्मा से भिन्न कौन? देहादिक। देहादिक, देह से शुरू किया कहना। देह और अन्य जगत के सर्व पर पदार्थ, द्रव्य, कर्म, राग आदि सब देहादिक, उनमें राग मत कर, प्रीति उसमें मत बांधो। देखो गुरुदेव का कल यहाँ शुरू हुआ था, वहीं से अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो आगे आत्मा का ज्ञान स्वभाव दिखलाते हैं। अब ये भगवान है कौन? अब ये भगवान है कौन? मैं कौन हूँ, ऐसा प्रश्न है ना। मैं कौन हूँ? क्योंकि अनादि से जीव ने अपने को ही नहीं पहचाना, तो मैं हूँ कौन? ये भगवान है कौन? तो वो कहते हैं कि जिसे तुमने अवलंबन में, यानी उसका अवलंबन लो और पुण्य का अवलंबन छोड़ो, तो वो है कौन? परिणति में मन लो और पुण्य का अवलंबन छोड़ो। तो जिसका अवलंबन लेना साहेब, वो है कौन? अपने से कोई कहे भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ तो आ जाए, पर कहाँ आ जाए बताओ तो जरा। अरे इंगित ही कर दो, जरा इशारा ही कर दो। नहीं, शुरुआत ही कितनी मीठी मधुर है, मीठी है, और एकदम मुद्दे की बात है कि तुमने अवलंबन में, अवलंबन माने अपने वर्तमान ज्ञान पर्याय की दिशा में अवलंबन, आश्रय, तो तुम उसका आश्रय लो और पुण्य का आश्रय छोड़ो। तो ले तो लेंगे साहब, पर है कौन वह जिसका आश्रय लेना? कि वह ज्ञान स्वभाव है, अकेला चिद्रूप चैतन्य जिसका रूप है, ज्ञान स्वरूप। अरे एक समय की पर्याय की बात नहीं है यहाँ पर, ख्याल कराई देखो, है ना। ज्ञान स्वभावी हूँ, चिद्रूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ज्ञान क्या? ये जो प्रवर्तित एक एक समय का जो खंड खंड ज्ञान है, ये ज्ञान के नाना, इसकी बात नहीं है। एक समय की ज्ञान की अवस्था की पर्याय दशा की बात नहीं है। ये तो ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वरूप त्रिकाल, जो अनादि अनंत एक रूप ध्रुव सदृश स्वरूप रहता है, उसकी बात है, उसका अवलंबन लेना। पॉइंट कहाँ से चला कि तुम अपने अवलंबन रूप दशा में अपने ज्ञायक परमात्मा का अवलंबन लो, पुण्य का अवलंबन छोड़ो। यहाँ से बात चली। तो अवलंबन जिसका लेना है, उसका स्वरूप क्या? कि वह ज्ञान स्वभाव है। तो ज्ञान स्वभाव अर्थात क्या? कि वो जो जानने में एक एक समय की दशा वर्त रही है, वो नहीं, वो आश्रयभूत भाव नहीं है, उसका आश्रय नहीं लिया जाता। क्योंकि पर्याय के आश्रय में तो मिथ्यात्व प्रवर्तता है और द्रव्य स्वभाव के आश्रय में सम्यक्त वीतरागता और अतीन्द्रिय आनंद वर्तता है। देखो ज्ञान स्वरूप कौन सा? कि एक समय की पर्याय की यह बात नहीं, यह त्रिकाली ज्ञान स्वरूप ही है। यह त्रिकाली सर्वज्ञ स्वभावी ही है। लो, कल कहा था सर्वज्ञ आत्मज्ञ है, आज आत्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। कि हाँ, बात तो एक ही है, इधर से कहो कि उधर से कहो। सर्वज्ञ स्वभावी यानी यह ज्ञान स्वभावी है, ऐसे चलना है ना। ये लिखा है शब्द
एक तो क्या विशेषण है, त्रिकाली है। त्रिकाली का क्या भाव निकल कर आता है? अनादि अनंत है, अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप है। उत्पन्न विनष्ट होना जिसका स्वरूप नहीं है, ऐसा यह त्रिकाल माने सदा काल रहने वाला है। एक फिर कैसा है कि सर्वज्ञ स्वभावी है। तो सर्वज्ञ नाम ज्ञान स्वभावी कहा था ना, तो ज्ञान नाम ज्ञान स्वभावी। और ज्ञान स्वभाव कैसा कि अपरिमित, बेहद, अमर्यादित, अपार अपार ज्ञान स्वभाव के सर्व जो कुछ भी जानने योग्य है सब जानने में आ जाए। ये इस रीति से इसे सर्वज्ञ स्वभावी कहा। त्रिकाली ज्ञा स्वभावी है। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान प्रधान से कथन है ना, यानी ज्ञान लक्षण ज्ञान गुण की प्रधानता से यहाँ कथन है। वैसे तो अनंत शक्ति का संग्रहालय है, अनंत शक्ति का संग्रह किया हुआ भगवान, यह मैं अनंत शक्तियों का स्थान हूँ, अनंत स्वभाव का सागर, परंतु वह उसका स्वरूप ज्ञानमय है, अकेला ज्ञाता दृष्टा जिसका स्वभाव है। कहा ना ये केवल ज्ञान स्वभाव। आगे देखो, इसमें बहुत गंभीर गंभीर चर्चा है। ये अन्वयार्थ की प्रथम पंक्ति देखी थी अपन ने, यहाँ पुनः पढ़ते हैं। आत्मनः, आत्मा का निज स्वभाव। अब यहाँ से थोड़ी गंभीर है चर्चा और अपने चित्त की एकाग्रता यहाँ पर यानी अपेक्षित है, उससे तभी वो बात अपने ख्याल में आएगी। आत्मा का निज स्वभाव वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान है, ऐसे लो, इसके सिवाय अन्य नहीं। तो वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान, इसको थोड़ा अपन इस शब्द में से भाव वासन लेते हैं, फिर गुरुदेव श्री इसको बहुत अच्छी तरह से अपने सामने प्रस्तुत करेंगे। देखो, वीत राग यानी राग नहीं, वीत राग यानी राग नहीं, एक पॉइंट। तो वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान है इसका स्वभाव। वीत राग स्वय माने अपना, संवेदन माने प्रत्यक्ष, आस्वाद रूप, संचेतना रूप, अनुभव रूप। वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान, ज्ञान माने जानना, अनुभवना, ऐसा इसका स्वभाव है। यानी ये स्वभाव से ही ऐसा है। आत्मा, अभी अपन ने सर्वज्ञ स्वभाव पढ़ा ना शब्द, तो सर्व को जान ले, ये तो ज्ञान की अपार सामर्थ्य बताना है। जरा देखना है यहाँ पॉइंट समझना। सर्वज्ञ स्वभावी है, यह आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है, यह कहकर इस ज्ञान स्वभाव की अपार सामर्थ्य है, ये बताया। सर्व को जान ले, एक समय की अपनी ज्ञान अवस्था में सारे लोकालोक को प्रत्यक्ष जान ले, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है। ये बात क्या बताने कही कि इस ज्ञान स्वभाव की अपार सामर्थ्य है, ये बताने कहा। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि ये आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि ये स्वयं ही स्वयं से स्वयं में जानने में आए। ये स्वयं ही स्वयं से स्वयं जानने में आए, ऐसा इसका स्वभाव है। देखो क्या बात है, एक तरफ कहना सर्वज्ञ स्वभावी है, एक तरफ कहना स्वयं स्वभावी, स्वयं ज्ञ स्वभावी।
उसका भाव समझना। ये ज्ञान स्वभावी है, मूल में मूल बात, ज्ञान स्वभावी पहला पॉइंट। आत्मा कैसा? ज्ञान स्वभावी। तो ज्ञान स्वभाव कैसा? कि ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य अपार बेहद इतनी कि सारा जगत लोकालोक जिसके ज्ञान में ग्रासीभूत हो जाए, जानने में आ जाए, ऐसी इसकी ज्ञान की सामर्थ्य का अपार स्वभाव है। तो ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जिसका ज्ञान स्वभाव अपार है, ये किसको जानने में आता है? अब देखो, आत्मा सबको जान लेता है, ये बात तो आपने फरमाई और हमको ख्याल में आई, और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण वे केवली भगवंत और सिद्ध परमात्मा विराजमान है, वे उदाहरण हैं। ये वस्तु है। केवली परमात्मा क्या है? कि वे सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के उदाहरण हैं, और मैं वस्तु हूं सर्वज्ञ स्वभावी। बोलो, ऐसे कभी विचार करा? वे सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूं। अरे ये कहां से कहां देखते हो? अरे उनकी पर्याय और अपनी पर्याय को नहीं देखना, उनकी पर्याय की प्रकटता में जो उनका स्वभाव है सो मेरा स्वभाव है। तो ताकत आनी चाहिए सुन के, अंदर में जोश आना चाहिए, ऐसी चर्चा है। देखो, वे उदाहरण हैं और मैं वस्तु हूं। तो वे सर्वज्ञ स्वभावी हैं, तो वो उनके उदाहरण से पता लगा मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं। तो इसमें क्या पता लगा? या सर्व को जानने का ठेकेदार हो गया मैं, ये नहीं पता लगाना है। मेरे ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य ऐसी है कि मैं सबको जान लूं, ऐसा अपार स्वभाव सामर्थ्य। अब ये जो अपार स्वभाव स्वरूपी ज्ञान स्वभावी आत्मा, ये इसे कौन जानता है? कि ये मेरे ही ज्ञान में स्वयं संवेदन रूप से जानने में आए, ऐसा ही इसका स्वभाव है। ये बात लिखी ऊपर, आत्मा का निज स्वभाव वीत राग स्वयं संवेदन ज्ञान है। बोलो, इस आत्मा सबको जाने ये तो जाना, पर ये जो सबको जान ले ऐसी अपार स्वभाव सामर्थ्य का पुंज, पिंड, कंद, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसे कौन जानता है? कि यह तो मेरा यह ज्ञान स्वभावी वस्तु आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि मैं अपने ही ज्ञान में अपने स्वरूप के संवेदन नाम प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञात होता हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव श्री ने अलिंग ग्रहण का छठवा बोल यहाँ याद किया। देखो, हो सकता है कि ये गाथा की चर्चा में अपन थोड़े पिछड़ जाएंगे, पर लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा आई है। अब वो तो ये आई है तो इसको कहाँ आगे आएगी उसको भी कहेंगे, पूर्व में आई वो भी महत्वपूर्ण थी। अलिंग ग्रहण में छठवा बोल यह कहा है कि अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा यह प्रत्यक्ष ज्ञाता है। आया? अब अपन ने जो थोड़ी चर्चा की आगे, थोड़ी इसके पहले, उससे आपको ख्याल में आया होगा कि छठवें बोल का भाव क्या है। अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा यह प्रत्यक्ष ज्ञाता है, पर से ज्ञात ना हो। अर्थ निकला कि नहीं निकला?
ऐसे बोलते ये बायां हाथ है, तो इसमें अर्थ निकल रहा है कि नहीं कि दायां नहीं है, अलग से कहना पड़ेगा। ये बायां है दायां नहीं कहना पड़ेगा। तो ये बायां हाथ है ये कहते ही आपको समझ में आ गया ना ये दायां नहीं है। तो यह आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, तो अर्थ आ गया पर से ज्ञात नहीं हो ऐसा है। अब पर में क्या क्या आ गया? रागादि भाव आ गए, निमित्त आ गए। किसी निमित्त से, देव गुरु शास्त्र से, उनके उपदेश से, उनके उपदेश के राग से यह ज्ञात नहीं हो ऐसा यह ज्ञाता है। अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसा अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण, लिंग अर्थात यहाँ है ना, आ और ग्रहण कॉमन रखो, और लिंग हर बोल में उसका अर्थ बदलता है। जो 20 अलिंगरण के बोल आए गाथा 172 प्रवचन सारजी परमागम में, तो देखो आ लिंग ग्रहण, आ माने नहीं, ग्रहण माने ग्रहण होना, जानना, तो नहीं जानने में आता। लिंग नाम विकल्प आदि से, लिंग अर्थात विकल्प आदि से, राग आदि से नहीं ज्ञात हो ऐसा वह है। ये नास्ति से कथन आया, पहले अस्ति से आया, कहा था ना अपने स्वभाव से ज्ञात हो, तो वहाँ नास्ति क्या आई थी? पर से ज्ञात ना हो। अब नास्ति से कथन किया, अलिंग ग्रहण है ना, तो वो बोल ही नास्ति परक है। अलिंग ग्रहण, लिंग नाम विकल्प रागादि भाव, पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव, और निमित्त भी यहाँ राग लेना मुख्यतः। तो शुभ अशुभ भाव विकल्प उनसे नहीं ग्रहण होता, नहीं ज्ञात होता, ऐसा अलिंग ग्रहण है यह आत्मा। नास्ति हुआ, अवस्थी, अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। इसमें क्या आ गया है ना, क्या आ गया कि इसमें भाई खुशखबरी आ गई, खुशखबरी आ गई। एक छोटी सी घोषणा आचार्य परमात्मा की इस स्वरूप के संबंध में, उसमें खुशखबरी आ गई। ऐसे आती है ना खुशखबरी कि अब से नियम आ गया है कि कोई इंस्पेक्टर किसी दुकान पर नहीं चढ़ेगा। तो दुकानदार तो मानो मिठाई बांटने की तैयारी में, नहीं होता ऐसा। संकट कटा, यहाँ भी ये राग से विकल्प से ज्ञात ना हो, लो संकट कटा। क्योंकि राग कौन कौन सा करें, तब इस राग का पेट भरे, तब ये हम ज्ञात हो। लो ये संकट ही कट गया। यहाँ तो एक बात रख दी कि अपने स्वभाव से यह प्रत्यक्ष ज्ञाता है। स्वभाव से ज्ञात हो तो स्वभाव तो एक ही प्रकार का है, अब सारे संकट कट गए। अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसी बात अरे यह मत श्रुत ज्ञान में प्रत्यक्ष हो ऐसा ही उसका स्वभाव है। ये क्या कहा चंद्रेश भाई? अभी वर्तमान में अपने ज्ञान की प्रगट योग्यता मतश्रुत ज्ञान की है, और उस मतश्रुत ज्ञान में ये प्रत्यक्ष वेदन में संवेदन में आ सके ऐसा ही इसका स्वभाव है। आ सके ऐसी कोई व्यवस्था बन गई कि नहीं, नहीं, वो तो इसका स्वभाव ही ऐसा है। परोक्ष रह जाए, आड़ में रहे,
ये इसका स्वरूप ही नहीं है। वो तो ये परोक्ष नहीं रहता, ये आड़ में नहीं रहता कि नहीं रहता। तो आप तो कहते हो कि एक समय की पर्याय और राग के आड़ में यह त्रिकाली भगवान छुपा हुआ है, आप तो ऐसा ही कहते हो। और यहाँ कहा कि ये आड़ में रह जाए, परोक्ष रह जाए, यह इस आत्मा का, इस चैतन्य का स्वरूप ही नहीं है। आपकी बात कभी ऐसी कुछ समझ में नहीं आती है। समझो भाई, ये तो प्रत्येक समय, फिर 17-18 गाथा समय सार की याद करो, है ना। आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अविराम, है ना, ऐसा ही है ना। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता जिसमें आत्म राम, किंतु पर सत्ता में हाँ वो आगे पीछे होगा, मतलब जो कहना है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनुदान। पर सत्ता में प्रतिबद्ध, ये पर सत्ता में प्रतिबद्ध का अर्थ क्या? पर सत्ता में चला गया कि ना ना, अपनी निज सत्ता को नहीं देखता, जो कि पर्याय प्रति पर्याय में अपनी परिपूर्णता से हाजरा हुजूर विद्यमान प्रकट है, प्रकट भाव से है, लेकिन इसका लक्ष्य उस पर नहीं, है ना। पर सत्ता में प्रतिबद्ध माने ये रागादि भावों को और उनके निमित्तों पर ही इसका लक्ष्य है। कल परसों आई थी चर्चा, विस्तार से आई थी, ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव 17-18 गाथा में। तो ये तो तुम्हारा लक्ष्य नहीं, तो कहते हैं कि एक समय के राग और पर्याय निमित्त की आड़ में छुपा है, और है तो प्रकट ही, तो छुपा भी है और प्रकट भी है। ये दोनों बातें कैसे? कि ऐसे कि पार्श्वनाथ की टोंक है सम्मेद शिखर जी में, तो बताओ वो कब छुपी है? कब छुपी है? कभी नहीं छुपी। पर तुमने निगाह के सामने यूँ उंगली कर ली और उंगली पर लक्ष्य है, तो छुप गई कि नहीं छुप गई? तो प्रकट है कि नहीं है? दोनों बातें आई ख्याल में कि नहीं आई? प्रकट है कि नहीं है? और छुप रही है कि नहीं छुप रही? छुप रही है लक्ष्य नहीं होने से, और प्रकट तो उसका स्वरूप है। परोक्ष रहे और आड़ में रहे, यह इसका स्वरूप नहीं। समझ में आया? अब देखो, परंतु उसका भरोसा आए बिना उसे प्रत्यक्ष कैसे हो? भरोसा ही नहीं है, विश्वास नहीं है। यह आत्मा अनादि अनंत एक रूपता से, सदृशता से ज्ञान स्वरूपी आत्मा अपने त्रैकालिक भाव में, त्रैकालिक रीति से अपने स्वभाव में रहा हुआ है। इसका इसे भरोसा नहीं आता है। तो काय का भरोसा आता है? इसे एक समय की पर्याय और उसमें जानने में आता हुआ पर गे वस्तु का भाव, और वहाँ उत्पन्न राग की मंदता तीव्रता के भाव, उसका तो इसे भरोसा है। बोलो, गलत कहा कि सही कहा? राग का भरोसा है कि नहीं? क्या भरोसा है? देखो कैसे राग का भरोसा चल रहा है, और उसी समय अपने स्वभाव का भरोसा कैसे नहीं है। कि एक अभी राग का परिणाम मंद हुआ, स्वाध्याय में बैठे हैं, ऐसी उत्कृष्ट जिनवाणी का श्रवण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो कषाय मंद है, तो वो मंद कषाय पर तो भरोसा है कि इससे कुछ प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन यह प्राप्त स्वरूप भगवान विराजमान है, इसका भरोसा नहीं करता। एक बार इसको नजर में ले तो ये तो स्वरूप से ही स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो, भरोसा नहीं। पर्याय में अल्पज्ञता का भरोसा है। अभी तो कितना है ना, अभी तो क्षयोपशम ऐसा, फिर कहे ऐसे जब असंगीपना था तब तो बिल्कुल क्षयोपशम ही ना था, अब संगीपना हुआ है, क्षयोपशम वो बढ़ गया है, इसका भरोसा है। वो लब्धियों की बात आती है ना, तो क्षयोपशम लब्धि, देशना लब्धि, उनका भरोसा है। और ये स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है, इसका भरोसा नहीं है। इसे बोलो, इसकी पर्याय मूढ़ता की इतनी विकट कहानी है, इतनी विकट कहानी है इसकी पर्याय मूढ़ता की, कि ये पर्यायों के जोर में इतना गाफिल है कि उसे वो वही दिखती है। पर्याय की पलटने में कषाय की तीव्रता मिटकर मंदता हो, ज्ञान की अल्पता में थोड़ा विकास अधिक हो, तो उस पर तो ये नाच जाता है। और पर्यायों से पार एक रूप स्वरूप अपना ज्ञायक भगवान यह हाजरा हुजूर विद्यमान है, इसका भरोसा नहीं आता। और एक बार इसका भरोसा करे तो पर्याय की हालत सुधर जाए, अनादि के क्लेश की धारा टूट जाए, राग की मलिनता का क्रम छूट जाए, इसका भरोसा करो। अब भरोसा आए बिना उसे प्रत्यक्ष कैसे हो? उसका स्वभाव ही प्रत्यक्ष होने का है, लेकिन भरोसा कर तो प्रत्यक्ष हो। भरोसा काहे का करता है? राग का पर्याय का, राग का पर्याय का। बहुत हुआ ज्ञान की विकास की क्षयोपशम रूप अल्पदशा का। जरा ज्ञान में विशेष भाव हाँ उस क्षयोपशम दशा में खिल जाए तो उससे हो जाएगा। कषाय तीव्र से मंद हो जाए तो इससे हो जाएगा, और मंद हो जाए अब तो हो ही जाएगा, उससे होएगा ही नहीं। जाओ, मंद से मंद राग और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्षयोपशम इससे नहीं होता। होता होता तो 9वें ग्रैविक से लौट के यहाँ ना बैठा होता। 9वें ग्रैविक गया तो कितना क्षयोपशम था? 11 अंग 9 पूर्व का। और कषाय की मंदता कितनी कि शुक्ल लेस्या के परिणाम। उससे होता तो फिर यहाँ काय को बैठा होता? सिद्धालय में बैठता जाके। अरे भाई, ये जो सिद्ध स्वरूप ही यहाँ भगवान विराजता है, इसका भरोसा कर, क्योंकि इसका स्वभाव ही प्रत्यक्ष होने का। परोक्ष से जाने वह उसका स्वरूप ही नहीं। परोक्ष पर्याय, परोक्ष राग इसके आश्रय से जानने में आए, ऐसा ये है ही नहीं। स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञाता हो माने है। हो क्यों कहा? कि तेरे ज्ञान में आए तो हो, और है तो सही। दोनों शब्द लगेंगे यहाँ। देखो यशवंत भाई, स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञाता है ये शब्द भी लगेगा, और स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञाता हो ये भी लगेगा। कि है तो है, पर तू इसका भरोसा कर तो हो। आता है ना, कारण परमात्मा तो है, फिर कार्य क्यों नहीं आता? कि तू कार्य कैसे कारण रूप स्वीकार तो कर, कार्य हो गया। तो कारण किसी और को स्वीकार करता है और कारण परमात्मा इसे कहता है, ऐसा अन्याय नहीं चलेगा। हो स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञाता हो, ऐसा ही उसका स्वभाव है। इंद्रिय से ज्ञात ना हो, इंद्रिय से जाने नहीं, ये सब बोल आ जाएंगे इसमें पहले के। यह आत्मा इंद्रिय से जानता नहीं।
आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं, जानता भी इंद्री से नहीं, इंद्री से जानने में भी आता नहीं, और इंद्रिय प्रत्यक्ष चिन्ह से यह जाना जाए ऐसा भी नहीं, और दूसरे के अनुमान से ज्ञात हो ऐसा अनुमेय भी नहीं, और अनुमाता मात्र भी नहीं। 5 बोल हैं यहाँ के गुरुदेव ने याद किए। देव इंद्रिय से ज्ञात ना हो, इंद्रिय से जाने नहीं, इंद्रिय के प्रत्यक्षता का विषय नहीं, दूसरे के अनुमान से ज्ञात हो ऐसा नहीं, स्वयं अकेला भी अनुमान मात्र से ही जाने ऐसा नहीं। अनुमान से जान लिया हो गया आत्मा का ज्ञाता कि ना, अनुमान से निर्णय में लेकर उस निर्णय का अनुसरण करके स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। ये 5 बोल हुए। छठा बोल जो अभी अपनी चर्चा चलती थी, अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा है। अब ये अपने स्वभाव से ज्ञात हो, ये कहाँ से आई बात कि ये इसमें प्रकाश नाम का एक गुण है। 47 शक्ति, 12वीं शक्ति प्रकाशत्व शक्ति। अब उससे समझो बात को। ये निर्देश भाई इतनी तरह से क्यों समझाते हैं? रोज समझाते हैं, एक ही बात करते हैं, दूसरी करते ही नहीं, है ना। कभी कोई और बात ही नहीं करते, कभी कोई कर्म प्रकृतियों के भेद प्रभेद, ये वाली बातें ही नहीं चल रही बिल्कुल, है ना। मारना स्थान की कर लो, कभी गुण स्थान की कर लो, कभी और कोई कर लो, जीव स्थान की कर लो, जीव समाज की कर लो, कोई बात ही नहीं करते। आप तो एक ही एक बात करते हो बस। अरे जब ये एक ही एक करते हैं तब तो तेरे को रस नहीं चढ़ पा रहा है। अरे ये बात ही सिर्फ इसलिए यहाँ बार बार चारों तरफ से, कभी प्रकाशत्व शक्ति से, कभी अलिंगरण के 6वें बोल से, कभी 17वीं 18वीं गाथा से, यानी अनेक प्रकार से जो आचार्य परमात्मा ने इस चैतन्य परमात्मा का रूप दिखाया है, वो इसलिए बार बार अनेक अनेक प्रकार से यहाँ चर्चा करते हैं कि तुझे इसकी ही महिमा लाना है और इसकी महिमा में आना है। इसके अतिरिक्त किसी की महिमा में रहोगे भाई तो संसार में भटकने के अलावा और कुछ फल आने वाला नहीं। अच्छी लगे भैया बात, बुरी लगे, जो जैसी लगे सो लगे, आत्मा अच्छा लग जाए बस। बात भले बुरी लग जाए कोई बात नहीं, बात तो निकल जाएगी, पर एक बार यह चैतन्य परमात्मा भा जाए, इसकी महिमा चढ़ जाए और इसकी महिमा में रुचि की कोई ऐसी प्रगाढ़ता हो जाए कि वह वीर्य स्वतः इस ओर काम करके अपने चैतन्य का प्रत्यक्ष ज्ञाता होए। देखो 47 शक्ति है ना, 12वीं शक्ति प्रकाशत्व शक्ति। प्रकाश गुण का अर्थ क्या है कि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हो, वही उसका गुण है। प्रकाश शक्ति आती है स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति। अरे रे उसके गुण के स्वभाव का स्वीकार करने से वह प्रत्यक्ष हो, है ना। ऐसे पढ़ो, इसके गुण के स्वभाव का स्वीकार करने से यह प्रत्यक्ष हो, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। अरे रे ऐसी बातें प्रत्यक्ष नहीं है क्या? बोलो। अब इतनी चर्चा हुई, अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं? राकेश भाई बोलो, पूछा जा सकता है कि नहीं? प्रत्यक्ष नहीं है क्या ये? अरे प्रकाशत्व शक्ति है कि नहीं आत्मा में? तो प्रकाशत्व शक्ति का क्या स्वरूप सर्वज्ञ देव ने फरमाया? स्वयं संवेदनमयी प्रकाशत्व शक्ति। तो स्वयं संवेदन में आए ऐसे प्रकाश रूप भाव इसमें सदा विराजमान है। प्रकाश शब्द से स्वयं संवेदन हो प्रत्यक्ष, अर्थात अपने से नाम स्वयं
सम नाम प्रत्यक्ष वेदन में आए, अनुभव में आए, ऐसा उसका स्वरूप है। अब फिर प्रश्न, अब गुरुदेव को प्रश्न गुरुदेव ने स्वयं उपस्थित किया सभा की ओर से कि साहेब ऐसा है तो क्यों नज़र में नहीं पड़ता? तब ये तो आप कह रहे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, फिर प्रत्यक्ष है तो नज़र में क्यों नहीं आता? कि नज़र में क्यों नहीं आता कि ये है, तू स्वीकार कब करता है? बोलो, स्वीकार किया कि ये है? राग है, तीव्र राग है, मंद राग है, पर्याय में अल्पता है, ज्ञान अभी हीन है, ज्ञान अब विकास रूप है, ये सब स्वीकार किया। द्रव्य कर्म है, अभी फलाने का उदय है, अभी इसका यूँ हो गया, अभी उस वाले कर्म का उदय चल रहा है, अभी ये वाला हो गया, अभी ये वाला गुण स्थान है। ये तुझे बहुत ख्याल में आती है बात, स्वीकार होती है बात। और ये गुण स्थान, मारना स्थान, जीव स्थान, संयम लब्धि स्थान, स्पर्श रस गंध वर्ण और सर्व भावों से, रागों से, पर्यायों के भेद से रहित एक रूप स्वरूप विराजमान है, इसका स्वीकार नहीं करते। गुण स्थान क्यों पढ़ाए, मारना स्थान क्यों पढ़ाए? पढ़ाए माने बताए जनागम में। जीव स्थान क्यों कहे? अरे ये बताने कहे थे, ये चैतन्य परमात्मा दिखाने के लिए कहे थे। वर्तमान पर्याय में राग की अवस्था भी वीतरागता बताने कही थी। वर्तमान पर्याय की हीनता भी तेरे सर्वज्ञ स्वरूप ज्ञान स्वभाव बताने कही थी। तो तू उनमें तो उलझ गया और उन्हें तो स्वीकार करता है, पर जिसे बताने के लिए वह सब कहा उसे स्वीकार नहीं करता है ना। परंतु है उसे स्वीकार कहाँ किया है तूने? ये कल की व्याख्या में से था, आज की देखो यहाँ से देखते हैं बात। ये दरअसल मूल भाव तो आया है, अब अपन देखते हैं। पेज नंबर है 440। सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देव को पर्याय में, अवस्था में, त्रिकाली अवस्थाई चीज में से अवस्था में उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर प्रकट हुआ। कौन को? सर्वज्ञ भगवान को। सर्वज्ञ भगवान विराजते हैं ना, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। तो सिद्ध परमात्मा विराजते हैं, अरिहंत परमात्मा विराजते हैं। उन्हें अनंत चतुष्टय प्रकट है कि नहीं पर्याय में? केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट है ना। वे अपनी एक समय की ज्ञान अवस्था में लोकालोक को प्रत्यक्ष युगपत जानते हैं ना। तो ये कहाँ से प्रकट हो गया उनको? किसने भेंट किया उन्हें, है ना? कौन सा उनने यज्ञ तप किया कि वो प्रकट हो गया? अरे वह वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान प्रकट हुआ। अब वह प्रकट हुआ जिसमें से वह चीज कैसी है? यहां तो घूम फिर के बात यहीं आएगी। अरिहंत से करो, सिद्ध से करो, निगोद से करो, नरक से करो, स्वर्ग से करो, मनुष्य से करो, त्रियंत से करो, गुण स्थान से करो, जहां से करो सो करो, यहीं आती है बात। और आनी भी चाहिए। देखो वह चीज कैसी है जिसमें से ये अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ? ये तो वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान के अतिरिक्त वह चीज दूसरी है नहीं आत्मा। शरीर, वाणी, मन वह नहीं। और दया, दान, व्रत जिसे व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प शुभ राग कहते हैं, जिसमें व्यवहार नए से साधन साध्य भिन्न है, ऐसा करके सिद्ध भी करते हैं। वह व्यवहार रत्नत्रय जो राग है वह भी जिसमें नहीं उसमें से प्रगटा है केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय। मार्ग बहुत सूक्ष्म बापू भाई, देखो ये बहुत
सुंदर चर्चा है 441 पे कि तू परमात्मा है। परमात्म प्रकाश की बात चलती है, वहीं से लिया। परमात्म प्रकाश है ना, ये कौन से ग्रंथ की स्वाध्याय चलती है? इतना तो याद रखना भैया आप लोग कौन से ग्रंथ की चल रही है स्वाध्याय? परमात्म प्रकाश। तो परमात्म प्रकाश माने कौन? ये परमात्मा और इसकी प्रकाश शक्ति अभी चर्चा करी। तो तू परमात्मा है। किस प्रकार, कैसा परमात्मा? कि वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप तू है। होगा नहीं लिखा ना, होगा नहीं लिखा, है। हमें ही पुकारा है ना, हमारा ही परिचय दिया है ना, अपना ही बायोडाटा है भाई। क्या वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप तू है, इसके सिवाय दूसरा स्वभाव नहीं है। अस्ति नास्ति हुई। लोग चिंता करते हैं ना, अनेकांत नहीं है, एक आत्मा की बात करते हो, तो एक आत्मा की बात करते हैं और अन्य नहीं है, ये भी तो बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अनेकांत हो गया कि नहीं हो गया? और क्या होता है अनेकांत? अस्ति करके फिर नास्ति ली, ये अनेकांत है, ये अनेकांत है भाई। जिनवर का मार्ग, ये हिंदी कर दिया, मैं गुजराती में पढ़ूंगा, है ना। प्रभु नो मार्ग छे शूरा नो, कायर नो नई काम रे। हिंदी तो लिखा ही है। जिनवर का मार्ग है शूरवीरों का, वहाँ कायर का काम नहीं है। भाई समझ में आया? वीरों का मार्ग वीर के वीरों के लिए है। क्या कहा इसमें गुरुदेव ने? वीरों का मार्ग, कायर का नहीं है। एक बात, वीर का मतलब महावीर प्रभु का मार्ग इन वीरों के लिए है, जो इस चैतन्य परमात्मा को अपने स्वभाव को स्वीकार करे। उस वीर के लिए उस महावीर का मार्ग है, क्योंकि ये मार्ग वीरों का है। 3 बार वीर शब्द का प्रयोग है। वीरों का मार्ग वीर के वीरों के लिए। कहते हैं कि अब वीरता सुनो क्या चाहिए। कहते हैं कि तेरी वीरता उसे कहते हैं कि जो वीतरागी स्वयं संवेदन वीर स्वरूप शक्ति पड़ी है, उसे अनुभव में ले तो तेरी वीरता और तेरा धर्म और तुझे तेरा आनंद प्राप्त हो, ऐसी बातें हैं। ये पड़ी हुई है। स्वयं संवेदन मयी प्रकाशत्व शक्ति अपने स्वरूप से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। दोनों तरफ से बात आई थी अभी। तो ये ऐसे चैतन्य महाप्रभु को तू अपनी नजर में ले, उस पर दृष्टि लगा, उसको स्वीकार कर, तो तेरी पर्याय में वीरता, धर्म और तेरा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो। दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, पूजा और यात्रा, वे तो सब विकल्प हैं भाई। वह राग है, वह आत्मा में है नहीं। बोलो ये मंजूर के नहीं मंजूर? किसको लगता है कि आत्मा में राग है? थोड़ा अपन 2 मिनट लगेंगे, विचार कर सकते हैं। विचार करेंगे तो निर्णय में आएगा, पक्का होगा। किसी को लगता है क्या कि आत्मा में राग है? ईमानदारी से बताना भैया। यहाँ चल रही है बात, अपन तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना है, ऐसा ना करो। हाँ में हाँ तो मिलाना है, पर समझ के मिलाओ ना। हाँ में हाँ मिलाओगे तो ही तो हालत सुधरेगी, लेकिन हाँ में हाँ समझ कर मिलाओ, विचार करके मिलाओ। राग आत्मा में है कि नहीं है?
राग आत्मा का है कि नहीं? बोलो, सही सही बताना, जो आपको लगता हो सो बताओ। अभी शास्त्र ज्ञान अलग कर दो, शास्त्र ज्ञान को अभी ऊंचा ना रखो, शास्त्र में तो ये लिखा, शास्त्र में तो ये लिखा, उसे आपका अंदर से क्या आवाज आती है? देखो साहब, मैं आपकी आवाज में बताता हूँ। देखो, राग तो चल रहा है पर्याय में, है ना? पर्याय में चल रहा है, तीव्रता मंदता का राग चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, पर्याय में चल रहा है, पर्याय में चल रहा है। अब हम पूछते हैं कि ये राग कब तक चलेगा? सदैव चलेगा क्या? सदैव चलेगा क्या? यदि सदैव चलता होता तो सिद्धों के भी होता, तो ये राग आत्मा का नहीं है। आत्मा का होता तो सदैव रहता। तीन लॉजिक है अपने सामने, तो वही के वही सामने आएंगे। हाँ। और इसमें चेतनता है कि अचेतनता है? आत्मा का है कि नहीं, बात तो ये चल रही है ना। तो इसमें चेतनता है कि अचेतनता है? क्यों अचेतनता है? होता तो चेतन की परिणति में है कि हाँ, चेतन की परिणति में होते होने पर भी राग स्वयं अपनी मंदता तीव्रता को नहीं जान सकता। राग जो मंदता तीव्रता के भाव से उत्पन्न होता है, उस मंदता तीव्रता को राग नहीं जान सकता, ज्ञान जानता है। तो राग अचेतन है और मैं चेतन हूं, इसलिए राग आत्मा में नहीं, आत्मा का नहीं। और जब मैंने आत्मा को देखा, जब मैंने ये स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता अपने स्वभाव को अपनी वर्तमान पर्याय में देखा, तो वहां दिखाई न दिया, इसलिए आत्मा का नहीं। तो ये आत्मा में है ही नहीं, उसमें नहीं। अब देखो, अब सब आपने स्वीकार किया। तीन लॉजिक अपन ने सामने रखे, याद कराने वाले भी बोल देता हूँ। अपन ने तो विस्तार से चर्चा करी, याद कराने वाले याद रह जाएं। सदा काल साथ रहता नहीं, चैतन्य का इसमें नूर नहीं, और स्वरूप को देखता हूँ तो वहाँ दिखाई देता नहीं। 3 पॉइंट हुए। ये 3 पॉइंट से आप सबने क्या निर्णय लिया है कि राग आत्मा का नहीं, आत्मा में नहीं? बोलो, सबको मंजूर के नहीं मंजूर? देखो, अब फिर बदलना नहीं है आप लोगों को। हाँ, यदि मंजूर किया है तो फिर मंजूर ही रखना। मंजूर है? बोलो साहब, केवल चंद जी भाई साहब बताओ, मंजूर है कि नहीं? अच्छा, मंजूर है तो फिर इसमें से तुझे लाभ होगा, ये क्यों तुमने विचार में बिठा के रखा है? जो राग आत्मा में नहीं, आत्मा का नहीं, उससे मुझे लाभ होगा, ये तुम्हारी बात ही जड़ से झूठी है। लॉजिक से है बात। आपने ही कहा राग आत्मा का नहीं, आत्मा में नहीं। फिर जो आत्मा का नहीं, जो आत्मा में नहीं, उससे आत्मा को लाभ हो, ये बात तो आप सरासर मिथ्या लेकर बैठे हो। उससे उसे लाभ होगा क्या? समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात। अब इसमें सूक्ष्म क्या हो गया साहब? सूक्ष्म ये हो गया कि तुझे ये बात बुद्धि में बैठ गई कि राग मेरा नहीं, मुझ में नहीं, और मुझे राग से लाभ होता नहीं, फिर भी वासना छूटती नहीं। ये सूक्ष्म है। बुद्धि में बैठी कि नहीं बैठी बात? राग मैं नहीं, मेरा नहीं, इससे लाभ होता नहीं। जब जो चीज़ मेरी नहीं, मुझ में नहीं, उससे लाभ होगा नहीं। ये तो लॉजिक से बात आ गई। अब जब ये बुद्धि में तो बैठ गई, लेकिन वासना में से, बस वासना माने अंदर में इस प्रकार जो बसावट हो रही है, इस मान्यता अभिप्राय की कि राग से लाभ होता है, ये नहीं छूट रही। ये सूक्ष्मता है। ये कैसे छूटेगी कि ये इसका जो
अपने में नहीं होने वाली बात, अपना नहीं होने की बात, अपने को इससे लाभ नहीं होने की बात को तुझे दृढ़ता से स्वीकार करके इसका निषेध उग्रता से करना पड़ेगा, तब फिर वो बात बैठती है। थोड़ा सा और देखो, ये 2 पंक्ति ले ले, समय तो हो गया। अरे प्रभु भाई तू पूर्ण है ना नाथ, तेरे खजाने में पूर्ण कमी नहीं, पूर्ण पड़ा है प्रभु। तुझे खबर नहीं भाई, तेरे खजाने में अल्पता भी नहीं। ये खजाना है कि नहीं? अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता आदि अनंत गुण का खजाना। इस खजाने में अल्पता भी नहीं। ये ज्ञान की हीन अवस्था है ना, वीर की हीन अवस्था, सुख की विपरीत दशा, चारित्र का विकारी भाव, ये जो कुछ भी आगे लेंगे चारित्र की बात, पर ये जो अल्पता के ज्ञान, दर्शन, वीर के जो भाव हैं वे तेरे खजाने में नहीं, वो तो पर्याय में उत्पन्न होते। खजाने में तो अल्पता भी नहीं और व्यवहार रत्नत्रय तो नहीं। व्यवहार रत्नत्रय माने चारित्र का विकारी परिणाम, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र के पढ़ने संबंधी अभ्यास रूप ज्ञान और व्रत आदि और पूजा भक्ति का विकल्प, ये व्यवहार रत्नत्रय के राग भी आत्मा में नहीं। अभी अभी बात हो गई है, अभी बात हो गई है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो व्यवहार रत्नत्रय तो नहीं, पर अब सुनो, अब जरा ध्यान से, और परंतु उस रत्नत्रय का जो विकल्प है और उसे जानने वाली वर्तमान पर्याय जो है, वह पर्याय भी त्रिकाल में नहीं। राग को जानती हुई वह पर्याय भी ये त्रिकाली ज्ञायक भगवान में नहीं है। उसकी दृष्टि करके उसमें स्थिर होना, उसका अनुभव करना, उसका नाम धर्म है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे की